वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आपको शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान का बांग्लादेश का टूर था जहां पर उन्होंने 3 मैचेस की T20 सीरीज खेली और अगर हम बात करें तो उसका रिजल्ट ये है कि बांग्लादेश ने ये सीरीज 2-1 से जीत ली है। पहले 2 मैचेस की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश ने जीते। ये सारे मैचेस मीरपुर स्टेडियम में खेले गए। शेर बांग्ला जो स्टेडियम है मीरपुर में, वहां पर ये मैचेस खेले गए और यहाँ पर देखा जाए तो पिच स्लोअर साइड की तरफ होती है, लेकिन और ये एक्सक्यूज हमारे कोच माइक हैसन की जानिब से आई भी के जो पिच है ये आइडियल प्रिपरेशन नहीं है। अगर आप बात करें वर्ल्ड T20 की या एशिया कप की, तो ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट थी और हमें पहले से आइडिया था कि बांग्लादेश में नॉर्मली बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक्स नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद अगर हम बात करें तो हमारे बैटर्स की तरफ से एप्लीकेशन उस तरीके से नहीं आई। अब पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं, बांग्लादेश की बात कर लेते हैं कि बांग्लादेश को सबसे पहले मुबारकबाद, जैसे कि उन्होंने वो सीरीज जीती है T20 में। अगर हम बात करें इससे पहले वो श्रीलंका में हरा के आ रहे थे, तो उनके लिए अगेंस्ट वैसे ही एक उनके होम कंडीशन में जीतना मुश्किल होता है और फिर वो एक ऐसी फॉर्म से आ रहे हो कि वहां पर श्रीलंका को सीरीज उनसे 2-1 जीत के आ रहे थे। फिर अगर हम उनकी बात करें तो यहाँ पर उनकी तरफ से उनके बॉलर्स बड़े जो जिसे कहते हैं उन्होंने स्टैंड आउट किया है। जो जो बॉलर्स उन्होंने ट्राई किए हैं, बेशक वो तंजीद हो या वो तस्कीन हो या फिर जिस तरीके से उन्होंने शौरीफुल को खिलाया, ये उनके सारे उनके लिए बड़े जिसे हम कहते हैं सक्सेसफुल रहे। स्पिनर्स भी उनके मिक्स में अच्छे रहे, बैटर्स भी उनके अगर हम बात करें तो जाकिर ने भी स्कोर किया, इमोन ने भी स्कोर किया, तो उनके लिए एक अच्छी सीरीज रही पहले 2 मैचेस के हाथ तक। तीसरे मैच में वो उन्होंने जरा जिसे हम कहते हैं कि थोड़ा सा उनकी परफॉर्मेंस लोअर साइड पर रही और पुअर साइड पर रही, लेकिन सीरीज उन्होंने 2-1 जीत ली। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें T20 वर्ल्ड कप में और एशिया कप में, ये उनके लिए अच्छा साइन है। अब पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो पॉजिटिव्स को अगर देखें तो सलमान मिर्जा की जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है न्यू बॉल के साथ या डेथ ओवर्स में, वो इंप्रेसिव है। उन्होंने गालबन 7 आउट किए हैं 3 मैचेस में और बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और इकोनॉमी रेट भी उनका अच्छा रहा है। बेशक अगर आप ये कहें कि बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस या जो भी थी, डेब्यू सीरीज पे आप इस तरह की परफॉर्मेंस दे और एक इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक की तरफ से आप बॉलिंग कर रहे हो और जो टीम अंडर प्रेशर हो तो आपका क्रेडिट बनता है। फिर अगर हम बात करें तो अहमद दानियाल ने जिस तरीके से बॉलिंग की वो एक पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव है। बैटिंग में अगर हम देखें तो वाहिद पॉजिटिव हमें नजर आया जो वो साहिबजादा फरहान है, जो पहले 2 मैचेस नहीं खेले, तीसरे मैच में खेले तो उन्होंने शो किया कि वो अगेन उन्होंने किया कि वो परफॉर्मेंस जो उनकी आई हुई है, जो फॉर्म है उनकी, उसको उन्होंने इस तरीके शो किया और परफॉर्म किया। ये उनकी तरफ से एक पॉजिटिव है। और ऑलराउंडर्स के हवाले से अगर हम देखें तो जिस तरीके से अब्बास अफरीदी ने यहाँ पर कुछ कैमियोस खेले हैं या एक अच्छी इनिंग हमारे यहाँ फ़हीम अशरफ की तरफ से आई और अहमद दानियाल ने भी थोड़ी सी ग्लिम्स शो किए, तो बैटिंग में ज्यादा कुछ बात करने को है नहीं। नेगेटिव्स की अगर हम बात करें तो इन स्टार्ट से ही जो हमने स्क्वाड अनाउंस किया था वहां पर ही जिस तरीके से आप इंक्लूजन देखें मोहम्मद नवाज का, किस परफॉर्मेंस पे आए हैं, क्या उनके परफॉर्मेंस की बेस है, ना उन्होंने PSL में परफॉर्म किया हुआ था ना नेशनल T20 में, आप उनको उठा के यहाँ पर लेके आए तो उनकी यहाँ पर परफॉर्मेंस वैसे नहीं थी जो उससे आप स्पेशली बैटिंग में रोल एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो वो उन्होंने इससे पहले भी इतना पाकिस्तान के लिए प्ले नहीं किया, एक मतलब फिर उन्होंने साबित किया वो उस तरीके से नहीं है। लीडिंग स्पिनर की अगर हम बात करें तो हमारे पास स्क्वाड में अबरार और सुफियान थे। अब अबरार ने सिर्फ यहाँ अगर हम देखें तो 1 मैच खेला और सुफियान ने 3 मैचेस नहीं खेले। मोहम्मद नवाज को फिट करके खिलाया गया लीडिंग स्पिनर और उन्होंने पहले 2 मैचेस में कोई खातिर का परफॉर्मेंस नहीं दी और तीसरा मैच है उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे, वहां पर आपको टोटल लगा हुआ था। फिर अगर हम बात करें तो स्क्वाड जिस तरह से उन्होंने किया था वहां पर आपको मजबूरी थी कि आपके पास स्पेशलिस्ट बैटर था ही नहीं जो आप छठे नंबर वाले पोजीशन पे खिलाएं, तो वहां पर आपको नवाज को ही खिलाना था या एक बॉलर को खिलाना था, तो वो आपकी वहां पर मजबूरी बन गई। 11 में अगर आप बात करें तो आपने साहिबजादा फरहान को लेट इंक्लूड किया। फखर जमान और साइम अयूब में से अगर आप बात करें तो साइम अयूब 3 मैचेस खेले लेकिन 3 मैच में कुछ कर नहीं पाए, हारिस उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। बैटर्स ने एक्चुअली अगर आप ये देखें तो स्टार्ट जिस तरीके ने पहले मैच में पाकिस्तान ने किया तो कोई पहले 2 या 3 ओवर में 10 के रन रेट से खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद विकेटें गिरी। मेजॉरिटी ऑफ द बैटर्स की आप अगर फॉल ऑफ विकेट्स देखें तो वो सॉफ्ट डिसमिसल थे। अगर हम बात करें तो उन्होंने पूरी शॉट्स नहीं मारी। साइम अयूब से स्टार्ट करें जहां से इस सीरीज का पाकिस्तान का बुरा आगाज हुआ। साइम अयूब ने जो शॉट मारी हाफ शॉट थी, फिर उसी मैच में हारिस ने जो शॉट मारी वो भी हाफ शॉट थी। अप्लाई किए ही नहीं बैटर्स ने अपने आप को, वहां पर टाइम ही नहीं दिया। अगर स्ट्राइक विकेट करते, थोड़ा सा एप्लीकेशन दिखाते, ये 150 वाला ट्रैक था, यहाँ पर 150 मैच विनिंग था, 140 भी इवन आपको मैच जिता सकता था, लेकिन आपने उस तरीके से अपने आप को अप्लाई नहीं किया। फिर सेकंड मैच की अगर बात करें तो जहां पर आप चेस कर रहे थे तो वहां पर सेकंड टाइम हमने बाद में देखा कि जिस तरीके से अब्बास अफरीदी, फिर फ़हीम अशरफ और इवन अहमद दानियाल ने जिस तरीके से वहां पर हिटें मारी तो वहां पर बॉल बल्ले पे बेहतर आ रही थी और कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर आ गई थी बांग्लादेश। सिर्फ आपने पावर प्ले के जो 6 ओवर्स थे वो जरा सा संभल के खेलने थे या आपने वहां पर विकेट्स कम लूज करनी थी, लेकिन आपने वो वैसा नहीं किया और वहां पर आपने
4 विकेटें गंवा ली थी सेकंड मैच में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने जिस तरीके से बैटर्स ने अपने आप को अप्लाई नहीं किया, उनकी सबसे बड़ी गलती वही है कि उन्होंने अपने आप को चांस ही नहीं दिया, ना स्ट्राइक रोटेशन थी। देखिए, आप स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे तो आप स्कोर बोर्ड चलाते रहेंगे तो आप अंडर प्रेशर उतना नहीं आएंगे, बजाय इसके कि आप 6-7 बॉल्स खेल के अगर आप 0 पे हो, आप ऑफ द मार्क ना हो, तो आप एक बुरा शॉट खेलते हैं और इस ट्रैक पे आपको वो शॉट उस तरीके से नहीं मिलता और आप आउट हो जाते हैं। तो ये होता है। अब यहाँ पर ये है कि गोइंग फॉरवर्ड थोड़ी सिलेक्शन को बेहतर करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको ये बता रहे हैं कि आपके पास बैकग्राउंड में या आपके पास पीछे कोई डॉन ब्रैडमैन पड़ा हुआ है या कोई सर विमन रिचर्ड्स पड़ा हुआ है या सर डॉन ब्रैडमैन है, वो तो आप उनको बता दें कि जितनी टीम पिछले खेली है, जिन प्लेयर्स के आने की बात हो रही है, उनके होते हुए हम यूएसए से भी हारे हैं वर्ल्ड कप में, इंडिया के खिलाफ 120 चेज नहीं कर पाए, आयरलैंड से भी हारे हैं, जिम्बाब्वे से भी हारे हैं। तो हल वो नहीं है कि किसी एक के आने या जाने से, हल उस चीज में कि कंसिस्टेंसी आनी चाहिए और मेथड को जिसे कहते हैं ना, मैडनेस के पीछे मेथड होना चाहिए। तो अगर आप मेथड से खेलते, जिस तरीके से आपने तीसरे मैच में देखा कि आपने परफॉर्मेंस जो पार्टनरशिप्स को निट किया और अपने आप को बेहतर अप्लाई किया, तो आप स्कोर कर गए। श्रीलंका में आपने मोस्ट प्रोबेबली अपने T20 वर्ल्ड कप में मैचेस खेलने हैं, वहां पर आपको मोस्टली पिचेस इस तरीके से मिलेंगी, तो आपको इस तरीके से अपने आप को अप्लाई करना होगा। और कुछ प्लेयर्स की जो ऐसी सिलेक्शन की गई है जिस तरह मैंने आपको मोहम्मद नवाज का बताया, तो उनके रिप्लेसमेंट आपको स्पेशलिस्ट देखने पड़ेंगे और बॉलिंग लाइन में भी आपको इंप्रूवमेंट लाना होगी, तो ही जाके आप कुछ कर पाएंगे। वरना वो सर्कल में घूमते रहेंगे, 2 प्लेयर्स को निकाल के 2 प्लेयर्स को लाते रहेंगे, तो वो एक सर्कल ही चलता रहेगा, इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। जो भी फर्दर अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए यार, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।